समात बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से ऑनरेबल जज साहब के पास जवाब जमा करवाया कसूर के वो कंसर्न SHO ने। बाकी जो उसमें अरेस्ट 2 लोग हैं उनकी हद तक, क्योंकि वो जेल से प्रोड्यूस किए गए थे, तो उन्होंने जवाब जमा कराना है। तो प्रोसीडिंग का जो गंजा की है उनको मुलजमों को वो लाहौर की हद तक था, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और वो इन्वेस्टिगेशन DIG की तरफ से यही मौकफ आया है कि वो पेज जो लोग रन कर रहे हैं, पहले मैकेनिज्म नहीं था कि जो भी वीडियो अपलोड होगी अब किसी कंसर्न SP के अप्रूवल से होगी, और अगर कंसर्न SP के अप्रूवल से कोई ऐसा मटेरियल आएगा तो वो SP रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं, मेरा सवाल वही है कि जब अदालत ने पूछा कि DIG साहब आपने लोगों को गंजा करके वीडियो क्यों डाली, तो DIG ने क्या कहा? उन्होंने इस चीज को अनकंडीशनली अपॉलॉजी किया है कि माफी मांगी जी दैट इज अ रॉन्ग। देखें, इसको कोई DIG तो क्या मैं भी हूँ, कोई भी हो, एक गलत अमल को कभी भी आप दुरुस्त नहीं कह सकते। फिर ये लगा कैसे? ये डेफिनेटली उसमें देखिए इश्यूज दैट के मैकेनिज्म नहीं था, अब वो मैकेनिज्म आ गया और SP साहबान को पाबंद कर दिया गया कि कोई भी वीडियो अपलोड होगी ऑफिशियल पेजेस पे तो पहले उसका अप्रूवल होगा। सही है। तो ये चले, ये भी एक बात है, वीडियो तो चले बाद की बात है, ये जो मुल्जमान को गंजा करना था ये किसकी पॉलिसी थी? देखिए, ये जिन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है वो FIR दर्ज होगी है, इन्वेस्टिगेशन पे तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकूंगा। एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल आपसे पूछता हूं, डेफिनेटली मेरे सामने मिसल आएगी तो देखेंगे, जो रिस्पांसिबल है उनको फिक्स करेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या पुलिस किसी मुलजम को पकड़ कर, चाहे वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, चाहे पतंगबाजी कर रहे हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल अगर आप 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके अंदर कोई ऐसा इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो नहीं अडॉप्ट किया जा सकता किसी भी शख्स से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, दैट इज गारंटेड राइट। आपने अदालत को फिर क्या असिस्ट किया? बिल्कुल ये असिस्ट किया है कि जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, वो दे विल बी फिक्स एंड दे विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स। सही है। तो DIG ने क्या कहा है? DIG साहब की तरफ से जो था जवाब आया, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की, और मैं समझता हूँ कि DIG के पार्ट पे बड़ा पॉजिटिव एंड है, क्योंकि जब ऑनरेबल जज साहब ने ऑर्डर पास किया था और उसकी कंप्लाइंस हमारे जिम्मे डाली थी, तो ही वाज द पर्सन, फैसल कामरान ने पूरे लाहौर के थानों में ना सिर्फ उस ऑर्डर को कंप्लाई विद करवाया और बिल्कुल एक्सेस उन्होंने बंद कर दी थी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ये एक चीज सामने आई है ना, जो ऑफिशियल पेज पर वो वीडियो डालते हैं, पुलिस के टिकटॉक बनाते हैं। जी, ये उन्होंने वो मामनत मांगी है और बिल्कुल उन्होंने इस बात पे इसको ऑन किया है कि कोई मैकेनिज्म नहीं था कि क्या पेज पे आएगा और क्या नहीं। अब वो मैकेनिज्म जो है वो बना दिया गया। टिकटॉक बनाते हैं पुलिस अफसरान मुल्जिमों को साथ खड़ा करके। देखिए, ना तो कोई पाबंदी है टिकटॉक बनाने पे किसी भी फोर्स को अपना सॉफ्ट इमेज करने के लिए, लेकिन इश्यूज दैट के आप अगर इमेज सॉफ्ट करने जा रहे हैं तो कोई ऐसे इलीगैलिटी कमिट ना हो जाए, इसका चेक रखना भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल से कहा था ना कि जी मेरी तरफ से ये था कि अदालत ने एडवोकेट जनरल को बुलाया था मुआवनत के लिए। एडवोकेट जनरल साहब को बुलाया हुआ है मुआवनत के लिए, लेकिन वो पॉइंट ये नहीं है। वो पॉइंट ये है कि क्या मुल्जमान की इस तरह से तजलील किसी दुनिया के किसी मुल्क में हो सकती है, तो उस पर उन्होंने सिस्टम। आज आए थे? आज नहीं आया, वो इस्लामाबाद शायद बिजी थे, वो आज अदालत ने आज फिर क्या फाइनली ऑर्डर? फाइनली अदालत ने जो अभी ऑर्डर है वो डिक्टेट नहीं किया और उसको रिजर्व किया है लाहौर की हद तक, और कसूर की हद तक उन्होंने जो है वकालतनामा आ गया एक एक्यूज की तरफ से जो SHO थे, बाकी 2 की हद तक वो बिहाइंड दी बार थे, उनको वकालतनामा जमा करके जवाब कंटेम्प्ट के नोटिस का जमा कराने का हुक्म। थैंक यू।